प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। अब एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जिसको हम पब्लिक की एन्क्रिप्शन बोलते हैं, वो दो डिफरेंट की का यूज करता है फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कौन सी दो डिफरेंट कीज? पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, तो वो दोनों में से किसी एक की का यूज करता है, यानी पब्लिक या प्राइवेट किसी एक की का यूज करता है फॉर एन्क्रिप्शन पर्पस या डिक्रिप्शन पर्पस। ठीक है, और साथ में एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करता है अगर वो एन्क्रिप्शन कर रहा है तो, और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज कर रहा है अगर वो डिक्रिप्शन कर रहा है तो। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट है तो वो एन्क्रिप्शन कर रहा है, राइट। तब वो किसी एक की का यूज करेगा और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करेगा। अगर साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट कन्वर्जन करना है तो वो एक की का यूज करेगा और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करेगा। अब एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होती है, ऑथेंटिकेशन भी अचीव होता है, और कभी कभार हमें दोनों भी अचीव कर सकते हैं हम लोग। आरएसए जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है। आरएसए की सिक्योरिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो आरएसए की सिक्योरिटी बेस्ड होती है कि कितना डिफिकल्ट है प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना ऑफ अ कंपोजिट नंबर। पब्लिक की एल्गोरिदम्स के अंदर हम मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करते हैं, हम किसी सब्स्टिट्यूशन या परम्यूटेशन का यूज नहीं करते। एईएस और डीईएस में क्या कर रहे थे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करेंगे। इसीलिए पब्लिक की एन्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा सिक्योर है कंपेयर टू सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। और ये जो कंसेप्ट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, उससे एक और फायदा हुआ है, जो वो प्रॉब्लम थी कि जिससे हमें शेयर करना पड़ता था कीज को, सिक्योरली शेयर करना पड़ता था कीज को बिटवीन द यूज सेंडर एंड द रिसिपिएंट। तो वो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। दो की का यूज करता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। डेफी जो है और हेलमैन जो है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की, जिसको हम पीकेसी बोलते हैं? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर किसी अटैकर को क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के बारे में पता है और एन्क्रिप्शन की के बारे में पता है, फिर भी वो डिक्रिप्शन की के बारे में पता नहीं लगा सकता है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पब्लिक की सभी को पता होती है, लेकिन जो प्राइवेट की है वो किसी को पता नहीं होती है, और पब्लिक की से प्राइवेट की डिराइव नहीं होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इंक्रिप्शन जब हम कर रहे होते हैं तो प्लेन टेक्स्ट जो है उसको एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरएस से अप्लाई किया है तो वो क्या करेगा? रेसिपिएंट की जो पब्लिक की है, यानी अगर एलिस को मैसेज भेजना है तो एलिस की जो पब्लिक की है उसका यूज करके इंक्रिप्ट करेंगे मैसेज को। वो साइफर टेक्स्ट जो है वो ट्रांसमिट होगा और एलिस जो है वो अपनी खुद की प्राइवेट की का यूज करके उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब एन्क्रिप्शन करते हैं तब हम रेसिपिएंट की पब्लिक की का यूज करते हैं, खुद की पब्लिक की का यूज नहीं करते, यानी सेंडर की पब्लिक की का यूज नहीं करते, रेसिपिएंट की पब्लिक की का यूज करते हैं। और रेसिपिएंट जो है वो खुद की प्राइवेट की का यूज करता है डिक्रिप्शन करने के लिए। ठीक है, पांच मेन कंपोनेंट जो है वो यूज किए जाते हैं पब्लिक की एन्क्रिप्शन के अंदर। पहला होता है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, तीसरा पब्लिक एंड प्राइवेट की, चौथा है साइफर टेक्स्ट, और लास्टली डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा ब्रीफ में, तो जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम जो है वो सीक्रेसी अचीव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो वो सीक्रेसी कैसे अचीव करते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो भी मैसेज है वो रिसिपिएंट की पब्लिक की का यूज करके हमने एनक्रिप्ट किया, राइट, और फिर वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर रहे थे। क्रिप्ट एनालिस्ट जो है वो अटैक परफॉर्म करेगा तो भी उसे ना ही मैसेज पता चल जाएगा, या तो फिर रेसिपिएंट की प्राइवेट की पता चलेगी। अगर वो अटैक परफॉर्म करता है तो ये दोनों चीज पता लगाने के लिए क्रिप्ट एनालिस्ट जो है वो ट्राई करेगा, लेकिन उसे मिलेगी नहीं। ओके, और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कैसे काम करेगा? रिसिपिएंट जो है वो खुद की प्राइवेट की का यूज करेगा। यहाँ पे PUB लिखा है, PU स्टैंड्स फॉर पब्लिक, B यानी रिसिपिएंट, अगर A होता तो सेंडर होता। ठीक है, तो रेसिपिएंट है, और PR का मतलब प्राइवेट होता है। ठीक है, X इज द मैसेज दैट इज सेंड।
जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास वो। क्रिप्ट एनालिस्ट क्या ट्राई करता है कि उसे कहीं से भी मैसेज मिल जाए या तो फिर प्राइवेट की मिल जाए, राइट। ये चीज फाइंड करने का वो ट्राई करेगा लेकिन उसे नहीं मिलेगी। डिक्रिप्शन कैसे होगा? यूजिंग रेसिपिएंट्स प्राइवेट की, और एट द एंड उसे वो ओरिजिनल मैसेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे सीक्रेसी अचीव हो जाती है क्योंकि यहाँ पे की शेयरिंग नहीं होता, यूजर जो है वो वही दोनों कीज जनरेट करता है, राइट। तो यहाँ पे की शेयरिंग जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट, यही चीज जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो पढ़ लेना एक बार। फिर है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज होता है। अब ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे यूज होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे हम मैसेज को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे। प्राइवेट की किसकी? तो सेंडर की खुद की। सेंडर जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज करके इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को, और वो मैसेज को जब इनक्रिप्ट करके भेज रहा होता है तो क्रिप्ट एनालिस्ट जो है वो प्राइवेट की फाइंड करने की कोशिश करता है, यानी सेंडर की क्या प्राइवेट की होगी वो फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो उसको नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होता है। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में क्या होगा? डिक्रिप्शन जो है वो किससे होगा? पब्लिक की ऑफ द सेंडर। यहाँ पे उल्टा होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, रिसीवर की कीज यूज कर रहे थे, लेकिन जब हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है तो हमें पता होना चाहिए कि सोर्स जो है वो कौन है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट की से करते हैं। सेंडर खुद की प्राइवेट की का यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, और रिसीवर जो है वो सेंडर की पब्लिक की का यूज करके डिक्रिप्शन करता है, और एट द एंड उसे ओरिजिनल मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट है वो मिल जाता है, राइट। फिर यही चीज को मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक पॉइंट रह गया उसमें कि ये ऑथेंटिकेशन जो है वो डिजिटल सिग्नेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो भी एक ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या होता है कि ये स्कीम जो है, ये जो ऑथेंटिकेशन वाली स्कीम जो है वो एंटायर मैसेज को इनक्रिप्ट करता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है कि जिसके अंदर हमें बहुत कम स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो स्मॉल ब्लॉक ऑफ बिट्स को एनक्रिप्ट करेगा। इस मेथड को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर जो है वो एक डॉक्यूमेंट का फंक्शन है जिसके अंदर हम जब तक डॉक्यूमेंट को अल्टर नहीं करते तब तक वो अल्टर नहीं होता, और डॉक्यूमेंट को अल्टर करने का काम सिर्फ सेंडर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसको एनक्रिप्ट किया जाता है सेंडर की प्राइवेट की से। तो जब तक सेंडर अपनी खुद की प्राइवेट की का यूज करके डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये डिजिटल सिग्नेचर के अंदर यूज किया जाता है। सिग्नेचर के अंदर ओरिजिन वेरीफाई करने के लिए, कंटेंट वेरीफाई करने के लिए, और उसे सीक्वेंस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। ऑथेंटिकेशन जो है वो सेंडर से अचीव किया जाता है। सेंडर अपनी खुद की प्राइवेट और पब्लिक की का यूज करता है। यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी भी यहाँ पे हो जाता है क्योंकि जब तक सेंडर अपनी खुद की प्राइवेट की का यूज करके मैसेज को अल्टर नहीं करेगा तब तक वो मैसेज जो है वो अल्टर नहीं होगा। और एंटायर एनक्रिप्टेड मैसेज की जगह एंटायर एनक्रिप्टेड मैसेज भी ले सकते हैं, और साथ साथ हम स्मॉल ऑथेंटिकेटर ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही चीजें डिजिटल सिग्नेचर में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन और सीक्रेसी दोनों अचीव करना है, ये भी एक टास्क है कि हम दोनों अचीव कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन भी अचीव कर सकते हैं, सीक्रेसी भी अचीव कर सकते हैं। तो इसमें कैसे होगा, जो हमने पहले दो चीजें सीखी, सीक्रेसी और ऑथेंटिकेशन, दोनों को मिक्स करना है। यहाँ पे कैसे मिक्स करना है, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल मैसेज है हमारे पास X, उस पर हम सेंडर की प्राइवेट की का यूज करके इंक्रिप्शन करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की, ठीक है। क्या किया हमने, इंक्रिप्शन दो बार किया। पहली बार इंक्रिप्शन किया वो सेंडर की प्राइवेट की से किया, और दूसरी बार जो इंक्रिप्शन किया वो किससे किया, रिसिपिएंट की पब्लिक की से। जो मैसेज आएगा वो ट्रांसफर किया जाएगा, यानी साइफर टेक्स्ट जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, यानी अपने रिसिपिएंट के पास। रिसिपिएंट क्या करेगा, खुद की प्राइवेट की का यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद जो मैसेज मिलेगा उसको सेंडर की जो पब्लिक की है उसका यूज करके
डिक्रिप्ट करेगा, तो एट द एंड उसे ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। यानी इसको शॉर्ट में याद कैसे रखेंगे हम लोग कि मैसेज है प्राइवेट की सेंडर की, फिर पब्लिक की रिसीवर की, फिर डिक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्राइवेट की रिसीवर की, पब्लिक की सेंडर की, और ओरिजिनल मैसेज इज रिट्राइव्ड। ठीक है। पब्लिक की जो है वो क्रिप्टोग्राफी का यूज अलग अलग एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर में यूज कर सकते हैं, और की एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स की, या तो हम बोल सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की, वो क्या है कि हम इजीली, यूजर जो है वो इजीली पेयर ऑफ कीज जनरेट कर सकता है, और वो कंप्यूटेशनली इजी होता है किसी भी साइफर टेक्स्ट को जनरेट करना यूजिंग दी पब्लिक की। ठीक है। फिर इट इज ऑल्सो कंप्यूटेशनली इजी फॉर द रेसिपिएंट टू डिक्रिप्ट। रेसिपिएंट जो है वो डिक्रिप्शन आसानी से कर सकता है यूजिंग देयर प्राइवेट की। कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है अटैकर के लिए, यानी अटैकर को अगर पब्लिक की और साइफर टेक्स्ट दोनों पता है, फिर भी वो प्राइवेट की फाइंड नहीं कर सकता है या प्लेन टेक्स्ट फाइंड नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो हम कीज अप्लाई करते हैं उसका ऑर्डर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ कीज हम यूज करते हैं वो हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स।